रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। पाकिस्तानी बहू सीमा हैदर को फिल्म में लेने का ऑफर देने से नेताओं में खलबली मच गई है और तोड़फोड़ की धमकियां मिल रही हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता अमित जानी जो एक फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने सोमवार को मेरठ के कमेसरी चौराहे पर पत्रकारों से बात करते हुए ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा नेता सहित कई अन्य लोगों ने उन्हें जान से मारने और फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर तोड़फोड़ करने की धमकी दी है। अमित जानी ने बताया कि वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को अपनी फिल्म में रिफ्यूजी का किरदार निभाने का ऑफर दिया है। अमित जानी का आरोप है कि सीमा हैदर को फिल्म में लेने का ऑफर देने से सपा नेता ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी है। आरोप है कि आरोपी लोगों ने जान से मारने और सेट पर तोड़फोड़ करने की धमकी दी है। अमित जानी पूर्व में बसपा पार्टी से सिवाल खास विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले वे काफ़ी लंबे समय तक सपा और बसपा में रह चुके हैं। धमकी मिलने के बाद सोमवार को सपा नेता अमित जानी अन्य 2 युवकों के साथ कमेसरी चौराहे मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म में रिफ्यूजी का एक किरदार है। सीमा हैदर के चर्चाओं में आने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म में रिफ्यूजी का किरदार निभाने के लिए सीमा हैदर को ऑफर दिया है। अमित का यह आरोप है कि उनकी यह बात इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं और सपा के लोगों को रास नहीं आ रही है और धमकी दे रहे हैं कि रिफ्यूजी का किरदार निभाने के लिए सीमा हैदर को फिल्म में लिया तो शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ कर दी जाएगी। इस संबंध में उन्होंने एडीजी जोन एवं एसएसपी को ट्वीट कर मामले की जानकारी दी है। अमित का कहना है कि आरोपी उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान बाधा न पहुंचाए, इसलिए एसपी सहित अन्य अधिकारियों को शिकायत मेल कर रहे हैं। पर जानी फायरफॉक्स मूवी बना रहा है ए टेलर मर्डर स्टोरी। तो टेलर मर्डर स्टोरी की जब हमने स्क्रिप्ट लिखी, हमने उसके डायलॉग्स लिखे और हम शूट पे जा रहे हैं तो हमारी कास्टिंग चल रही है। तो कास्टिंग के समय हमें कई सौ कैरेक्टर्स को जो है कास्ट करना है, उनके साथ एग्रीमेंट करना है। तो हमने जैसे ही कहा कि हम इसमें एक किरदार सीमा हैदर को भी लेके करेंगे और हमारी मूवी में एक रो एजेंट का रोल है, वो सीमा हैदर से कराएंगे। और हम उससे जाके मिले, हमने उसे ऑफर दिया और ये बात जब लोगों को पता चली, आप लोगों के टीवी के माध्यम से, तो कुछ लोगों ने जो है धमकी देने शुरू कर दी है। पहले एक वीडियो जारी होता ठाकुर अभिषेक सोम नाम के एक समाजवादी पार्टी के नेता का, वो कहते हैं कि अगर ये फिल्म शूट हुई और सीमा हैदर ने सेट पे कदम रखा तो जैसे पद्मावत के समय पे संजय लीला भंसाली के साथ बदतमीजी हुई, सेट पे तोड़फोड़ हुई और जिस प्रकार से वो जो उसकी दीपिका पादुकोण के साथ भी बदतमीजी हुई, ऐसे ही हम सीमा हैदर के साथ भी और अमित जानी और जानी फायरफॉक्स की टीम होगी, प्रोडक्शन टीम, सबके साथ बदतमीजी करेंगे। मैंने उसकी तहरीर लिखी और मैंने उसको दे दिया, ट्वीट कर दिया एडीजी जोन साहब को और एसएसपी साहब को। उसके बाद में एक फ़ोन फिर आया, वो फ़ोन आ रहा था व्हाट्सएप कॉल, तो मैं उठाया नहीं व्हाट्सएप कॉल, तो उसने फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा कि मैं मोनू मानेसर बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हारा नाम पुलिस को दे दिया, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी अपने मुकदमे में जो उसका चल रहा है कोई हरियाणा में, उसमें। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने मेरी फिल्म के संबंध में एक ऑडियो और रिकॉर्ड करके भेजा और उसने कहा कि अमित जानी अगर वो डैश डैश डैश, मतलब वो गाली दी उसने बड़ी भद्दी, में नहीं ले सकता, अगर वो मंच उस पर आई, तुम्हारे स्टेज पर आई, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और क्या कर दूंगा वो सब आपने सुना ही होगा, मैंने आपको भेज। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आपको इस तरीके? ये वो लोग हैं जो बार बार कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, एक विचारधारा इस देश में चल रही है। वो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी के लिए कर रहा हूँ सब, ये बीजेपी के नाम पे हो रहा है सब, ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ये कौन लोग हैं? ये इंडिया वाले हैं, INDIA वाले जो डॉट करके 5 डॉट के साथ इंडिया है, ये उस महाठगबंधन वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं ये सब लोग बीजेपी विरोधी हैं, सरकार विरोधी हैं। ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम सच्चाई दिखाएंगे, जैसे राजस्थान में चुनाव आने वाला जनवरी में और हमारी मूवी आ रही है नवंबर में, तो इनको पता है कि राजस्थान एक बार फिर से याद करेगा कन्हैयालाल साहू की हत्या और कांग्रेस की लचरता, सरकार की उसमें बेरुखी और उसका जो है जो एटीट्यूड था उस समय, तो निश्चित तौर पे बदलाव होगा। बदलाव के विरोधी लोग हैं, संविधान की बात करने वाले। अभी आप क्या करेंगे? अभी क्या करना है? मतलब ऐसे यहाँ मेरठ के अधिकारियों से मिले? मुझे सिर्फ इतना कहना है
इन लोगों से। मैंने जो कानूनी प्रक्रिया है वो मेरा लीगल पैनल करेगा। मेरी एप्लीकेशन में दे दी है, मोनू मानेसर वाली एप्लीकेशन भी मैं डीजीपी साहब को भी मेल करूंगा और एसपी साहब को भी मेल करूंगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है, इन लोगों से, सरकार से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं हूँ, ना मुझे सुरक्षा की नीड है। मैं अपनी सुरक्षा, और जाको राकेश आइए मार सके ना कोई, मैं बहुत निडर व्यक्ति हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है इन लोगों से, बाज आ जाओ। तुम्हारे ये प्रोपेगेंडा करने से और ये धमकाने से कोई डरता नहीं है। कोई मोनू मानेसर हो, कोई अभिषेक सोम हो या कोई अखिलेश यादव हो, ये धमकियां किसी और को दो, हम इन धमकियों से नहीं डरते। अभी अभिषेक सोम की क्या प्रोफाइल बताई जा रही है आपको? मैंने कई बार देखा न्यूज़ पे बैठे हुए पैनल, एज ए पैनलिस्ट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और मैंने उस समय भी देखा जब पद्मावती वाला सीन चल रहा था फिल्म का, तो उस समय भी इन्होंने कहा था कि हमने जो है फिर दीपिका पादुकोण के लिए कब्र खोद दी और हम जिंदा गाड़ देंगे संजय लीला भंसाली। इस तरह के बयानवीर हैं, बयानजीवी हैं। लेकिन आपकी पार्टी क्या है वो? समाजवादी में आप दोनों समाजवादी रहे? पार्टी मेरी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी में ऐसा था जैसे जेल में मुजरिम होता है। समाजवादी पार्टी में मन मार के था, और किसी संबंध को निभाने के लिए, शिवपाल चाचा के संबंध को, व्यक्तिगत संबंध को निभाने के लिए, क्योंकि जब मैं बीमार था मुझे देखना है, मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे देखना है, वो एक बॉन्डिंग थी, एक रिश्ता था, क्लोजनेस थी शिवपाल चाचा के साथ। लेकिन तब तक था जब तक समाजवादी पार्टी में वो नहीं गए थे। आज वो समाजवादी पार्टी में हम एकदम स्वतंत्र स्वच्छंद है, एकदम उन्मुक्त विचारों से अपना काम कर रहे हैं, हिंदुत्व का जो हमें करना चाहिए। आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन करेंगे? आने वाले समय में भाजपा ज्वाइन करेंगे? देखिए, अभी मैंने कोई आवेदन नहीं दिया, और जीवन में कभी मैं पिछले दिनों कभी बीजेपी का सदस्य नहीं रहा हूँ। लेकिन सच बात कहना, अगर भाजपा ही होने का आरोप लगेगा, अगर मैं कन्हैयालाल की हत्या दिखा रहा हूँ बड़ी स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे, कोई कह रहा है ये तो भाजपा का एजेंडा है, अगर मैं मूवी बना रहा हूँ, अगर मैं सीमा हैदर को कास्ट कर रहा हूँ और कोई कहता है तो एजेंडा है बीजेपी का, वो चाहती नहीं कि कोई और खबर चैनल पे चले मणिपुर के, तो ये उनकी सोच है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी ज्वाइन का कोई मेरा विचार नहीं है, मैं जो मेरा काम है वो करूँगा। अभी मेरी मूवी आ रही है या नवंबर में, एक टेलर मर्डर स्टोरी उदयपुर हत्याकांड पे, उसके बाद बंगाल हिंसा पे मेरी स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले सब लिखा गया है, वो मैं रिलीज करूंगा। फिर विषाड़ा कांड, बहुत सारे, मैं इसी जोनल में जो है 10-12 फिल्म बैक टू बैक देने वाला हूँ। 2-3 साल तो यही करूंगा। दे रहे हैं उसमें वो विरोध किस चीज का जता रहे हैं? क्या सीमा हैदर का या पिक्चर को लेकर? पिक्चर का भी और सीमा हैदर का भी। एक उन्होंने तहरीर भी दी है नोएडा कमिश्नर को, अभिषेक सोम द्वारा एक नोएडा कमिश्नर को तहरीर दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से अमित जानी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव को आग लगाना चाहते हैं, भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं, और देश में ध्रुवीकरण करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अब अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें कमिश्नर साहब क्या करेंगे नोएडा के? मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि आखिर सीमा हैदर को क्यों चुना आपने इस रोल के लिए? मैंने इस बात का जवाब पहले भी दिया है। सीमा हैदर को इसलिए चुना है क्योंकि सीमा हैदर ने एक बार खुद से इच्छा जाहिर की थी कि मुझे फिल्म में जाना है। उसने कहा था कि मुझे जो है गदर में ले लो, सनी देओल के साथ में, या सलमान खान से भी एक बार कहा था। रील्स आपने भी देखी होंगी, मीडिया फेस करने का जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, जो एटीट्यूड है और जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो आपने देखा होगा। हम भी देख रहे हैं। हम क्या देखते हैं अपनी पिक्चर में? किरदार ही तो देखते हैं, हम कौन से कैरेक्टर कौन शूट करेगा। अब हम जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, स्क्रीन प्ले पढ़ रहे थे, डायलॉग्स पढ़ रहे थे, हमें लगा कि यार हमारे जो पाकिस्तान में जासूस, अंडर कवर एजेंट, रोक एजेंट, उसके लिए हमें एक लड़की की आवश्यकता है। हमने 3-4 लोगों से बात करी, इसी बीच में वो खबर आ गई कि सीमा हैदर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में कोई जूझ रहा हो और उसको हमने रोल दे दिया, ये क्या अपराध है? मिनट में एम्बुलेंस दी थी, कोविड में हमने अगर 10 एम्बुलेंस दी तो कौन सा अपराध किया? लेकिन पाकिस्तानी लड़की को देना, ये तो पाकिस्तान की मायरा खान, पाकिस्तान की मायरा खान रईस फिल्म में शाहरुख खान के साथ ठुमके लगाती वो अवैध तरीके से थोड़ी आई थी। ये तो अवैध तरीके से आरोप है कि अवैध तरीके से। अवैध तरीके और वैध तरीके की तो जांच एटीएस कर रही है ना, वो आरोप तो सिद्ध होने दो। तो आप मानते हैं कि लोगों पे आरोप है, मतलब वो सही तरीके से आई है? नहीं, मैं नहीं मानता। देखो, मैं उसके निजी जीवन में और उसके कृत्य का जिम्मेदार नहीं हूँ। वो मुकदमा उस पर ही चलेगा, मुझ पर नहीं चलेगा। वो अवैध तरीके से आई, घुसपैठ करके आई, एटीएस उस पर जांच कर रही है, वो मेरा विषय नहीं है। ये विषय तो जांच एजेंसियों का है। मैं उसकी निजी जिंदगी में जाना चाहता हूँ। लेकिन कोई अगर भूखा मर रहा है हमारे देश के अंदर, फंडामेंटल राइट तो क्रिमिनल के भी है ना। बिरयानी तो कसाब को भी खिलाती थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट जेल में, वो तो 26 कार्य का हमलावर था। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जेल में भी कोई होता है, उसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? अब वो कह रहे हैं भूखा है, तो रोटी तो मौलिक अधिकार है ना। क्या आप चाह रहे हैं जुगाड़ का जिम्मेदारी जो है वो सचिन मीणा के ऊपर? लेकिन जब वो पब्लिक में कहे सार्वजनिक रूप से कि हम नहीं खा पा रहे हैं, हमारे चूल्हा ठंडा पड़ा है, तब जिम्मेदारी समाज की भी है। अंजू आ गई तो उसकी जिम्मेदारी नसरुल्लाह की थी। लेकिन जो गिफ्ट आ रहे हैं, जो नौकरियों के ऑफर आ रहे हैं, जो फ्लैट मिल रहा है, वो कौन कर रहा है? अहले मुल्क के लोग, जो पाकिस्तान वाले हैं, सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हम भी हिंदुस्तानी हैं यार, हमें भी करना चाहिए। आपकी बात हुई अंजू से? नहीं, मेरी बात नहीं। अच्छा, ये जानना चाहिए कि आप चाहते हैं कि सीमा हैदर को इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाए? देखिए, अगर सीमा हैदर को क्लीन चिट मिल जाती है तो भारत में रहने में दिक्कत क्या है?
फिर आगे और नहीं मिलती है तो फिर सरकार जो करे, सरकार के साथ तो सब है, आगे सरकार और भी मूवी बनाएंगे सर? मूवी तो बन रही है, उनके चल साथ। रही। अब देखो वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो ऑन फ्लोर जाने वाली है 8 दिन बाद। थैंक यू।